मार्स आप पहुंचे हैं अपनी एग्जॉल्टेशन की राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न में, और यद्यपि वो राइट नाउ कंबा स्टेट में है क्योंकि सूर्य भगवान भी हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखिए सूर्य राजा हैं और मंगल जो है सेनापति है। तो जब राजा और सेनापति एक साथ होते हैं तो वो विचार विमर्श करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एंड मार्स इज़ प्योर एनर्जी। तो राजा जो है वो डायरेक्शन देते हैं मंगल को, अपने सेनापति को, कि हमें ये कार्य पूरा करना है। सो प्लीज़ स्टार्ट स्ट्रैटेजाइजिंग फॉर दिस, प्लीज़ स्टार्ट प्लानिंग फॉर दिस। तो एग्जैक्टली दिस इज़ वॉट वी ऑल नीड टू डू। अब ऐसा है, अपनी सबकी पत्रियों में, अपनी बर्थ चार्ट्स में आप देखिए कि कैप्रिकॉर्न जो राशि है, जोडिएक साइन है, वो कहाँ पड़ता है, किस घर में पड़ता है, और उस हिसाब से वो रिजल्ट्स आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अदिति भटनागर एंड वेलकम टू माय चैनल. I hope you are liking what I am offering, and if you want to hear anything more about any particular subject, do write down in the comment section. मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ. आज का जो वीडियो है वो है मार्स के लिए, बिकॉज इट इज़ इन इट्स एक्सॉल्टेड पोजिशन, एंड एज आई ऑलवेज मैंशन दैट हम लोग बहुत घबराते हैं कि मंगल है तो न जाने कितना एग्रेशन होगा, कितना गुस्सा होगा। लेकिन देखिए, अगर हम मार्स को समझें तो मार्स इज़ प्योर एनर्जी। अब इस एनर्जी को या तो आप डिस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं या किसी कंस्ट्रक्टिव काम में यूज़ कर सकते हैं। एंड बिकॉज जो पर्टिकुलर घर जिसमें मार्स आया होता है, वो घर आपके बर्थ चार्ट में जहाँ है वहीं के वो कार्यों के लिए एनर्जी देगा। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड कि इन क्षेत्रों में मुझे अब कार्य करना है, बिकॉज दीज आर द 45 days वेयर मार्स इज़ गिविंग मी so much of energy to work, or you can say to kind of fulfill my dreams. ठीक है। वैसे मेरा एक 3 months का जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स होता है वो फेब्रुवरी मिड से शुरू हो रहा है. डू DM me, और यू कैन ऑलवेज मैसेज और व्हाट्सएप ऑन 9650047734 फॉर मोर डिटेल्स. आई विल बी सेंडिंग यू द डिटेल्स. और मैं छोटी मास्टर क्लासेस ले रही होती हूँ जो 2-2 घंटे की होती हैं. उसके बारे में भी यदि आपको डिटेल्स चाहिए तो डेफिनेटली फील फ्री टू मैसेज मी एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट. तो आइए शुरू करते हैं कि मार्स एक्सॉल्टेशन में आए हैं और वो अब नेक्स्ट 45 डेज़ यानी कि अप्रॉक्सीमेटली टिल नियरली द एंड ऑफ फेब्रुवरी हमें किस क्षेत्र में काम करने के लिए हमें ऊर्जा देंगे. अगर हम एरीज़ की बात करते हैं, एरीज़ यानी कि मेष, जब मैं राशि की बात करती हूँ तो मैं मून साइन की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी यू कैन ऑलवेज लुक अप द असेंडेंट ऑल्सो, दैट मीन्स योर लग्ना एंड ऑल्सो योर मून साइन यानी कि राशि. इन दोनों का मिला जुला इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा. तो अगर हम एरीज़ की बात करते हैं तो देखिए, आपके 10वें घर में, आपके कर्म क्षेत्र में मंगल भगवान आके बैठे हैं, एंड यू विल सी बहुत सारी हलचल. इफ़ यू वांट, देयर कैन बी अ चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ जॉब, चेंज ऑफ नेचर ऑफ जॉब, मे बी एन एडिशन, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और मिलेगी यहाँ पे. 10th हाउस है, 10th हाउस हमारे काम का होता है. एट द सेम टाइम उसकी जो दृष्टि है वो पहले भाव पे पड़ रही है, चौथे पे पड़ रही है और 5वें पे पड़ रही है. तो डेफिनेटली देर इज़ गोइंग टू बी सम न्यू लर्निंग इन योर जॉब वाइल वर्किंग, और एज आई सेड एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसके लिए आपको खुद थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, थोड़ा सा पढ़ना होगा, देखना होगा क्या है. हो सकता है आप अपने घर में कुछ रेनोवेशन करें, या हो सकता है जॉब की वजह से घर बदले. एट द सेम टाइम जिस चीज़ का क्वेश्चन रखना है वो है हमारे एग्रेशन पे, हमारे गुस्से पे. कई बारी आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चल रहा और आप एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और आप एकदम से रिएक्ट कर देते हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. सेकेंड आते हैं टॉरस पे, यानी कि वृषभ राशि या फिर वृषभ लग्न, जो भी आपका है आप उसको देखिएगा. अब यहाँ पे जो मंगल भगवान आए हुए हैं वो आए हैं आपके भाग्य भाव में, दैट मीन्स 9th हाउस. तो यहाँ पे अपने पिता की जो सेहत है उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दें. अगर ज़रा सा भी आपको कुछ लगता है तो डू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड टेक ड्यू डिलीजेंस. हो सकता है कि आपको आपके घर में कुछ चेंजेस हो रहे हों, आपके फैमिली के अंदर. मे बी देर इज़ अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, और मे बी द चाइल्ड हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और वो हॉस्टल में शिफ्ट हुआ है. तो कुछ एक चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े, या आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके जो ट्रैवल प्लान्स हैं वो फटाफट बन जाएंगे. कुछ आपका अगर कोई शौक़ है तो हो सकता है उस शौक़ के अंदर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, और उस जो शौक़ है वो बढ़ चढ़ के, हो सकता है इट कैन टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल, जहाँ पे यू माइट बी अर्निंग ऑल्सो अ लिटिल बिट आउट ऑफ दैट हॉबी. ओके, सो ये हो रहा है टॉरियंस के लिए.
आते हैं जेमिनाई पे। अब जेमिनाई के लिए जो मकर राशि है जहाँ पे मंगल भगवान है उच्च की स्थिति में, वो आता है 8th हाउस में। देखिए जेमिनियंस, यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल बिकॉज आपका सोशल जो दायरा है वो बढ़ेगा, ग्रुप्स ऑफ पीपल, फ्रेंड्स वो बहुत बढ़ेंगे, एंड हो सकता है कि यू माइट रियली एंड अप सोशलाइजिंग सो मच कि कहते हैं ना ज़्यादा खाना पीना हो गया या ज़्यादा अल्कोहल, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, सोच के आपको चलना है बिकॉज पेट की तकलीफ़ें भी कुछ हो सकती हैं, माइंड वॉट यू ईट बिकॉज दैट इज़ द कॉशन हियर, ओके। एंड ऑल्सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई रुका हुआ धन या कोई एंसेस्ट्रल पैसा होगा या ज़मीन की बात होगी, तो वहाँ पे अगर कुछ काम चल रहा था या कोई बात चल रही थी तो वहाँ पे आपका अपने बड़े और छोटे भाई बहनों से यानी सिबलिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ बात हो, एंड यू माइट रीच अ कंक्लूजन कि उसको किस तरह से उसका बंटवारा किया जाए। ऑल इन ऑल आई विल ऑलवेज से टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ जेमिनियंस, ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं कैंसर पे। अब देखिए कैंसर के लिए 7वें घर में मंगल भगवान जो हैं उच्च के होके बैठे हैं, तो ये है कि हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ थोड़ा सा आपका आनाकानी हो, मतलब कुछ ना कुछ मनमुटाव हो या आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, वैचारिक मतभेद हो जाएं, ये हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस की वर्क प्लेस में कोई ना कोई हलचल हो, तो आपके स्पाउस की जो है यू कैन से कि इंक्रीमेंट हो सकती है या जॉब में वृद्धि हो सकती है। सो यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा सक्सेसफुल टाइम बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पोजिशनिंग, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एट द सेम टाइम कुछ उनको हो सकता है कि पैसा मिलेगा जो आपके घर के, कहते हैं ना हम लोग, जो धन का कोष है वो बढ़ेगा। सो यू माइट थिंक ऑफ हैव बाइंग अ हाउस और मे बी सेविंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, कि चलो घर के लिए हम सेव करते हैं या एक कार के लिए सेव करते हैं या कुछ ना कुछ कुटुंब के लिए आप एक वाइज इन्वेस्टमेंट करने की भी सोच सकते हैं। वन मोर थिंग दैट आई वुड डेफिनेटली वांट टू टेल द कैंसेरियंस इज़ कि अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा आप अंकुश लगाएं। जो भी बोलना है, अगर आपको 10 सेंटेंस बोलने हैं तो सोच के उसको इतना श्रिंक करिए कि आप केवल एक सेंटेंस बोलें, बिकॉज आपकी वाणी में थोड़ा सा कर्कशता या क्रूरता आ सकती है। यू विल कॉल अ स्पेड बट देन यू ऑल्सो हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि क्या सामने वाला उसको सुनने के लिए तैयार है, और नहीं तो आपके संबंधों में, आपकी पार्टनरशिप्स में इश्यूज आ सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ फॉर कैंसर। देन वी कम टू लियो। देखिए लियोज आपके 6th हाउस में जो है मार्स है, तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ। हो सकता है कोई बात के ऊपर आपका कोई सेहत की कोई तकलीफ हो जिसके लिए आपको एक सर्जरी इज़ अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है आप गिरे, आपके हो सकता है सिर पे चोट आए, या हो सकता है पेट का कोई विकार हो तो पेट में कोई एक सर्जरी हो सकती है। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप जहाँ पे हैं, जो भी आपका देश है, या फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया एंड यू आर एन इंडियन, हो सकता है आप ट्रैवल करके अब्रॉड गए हैं और वहाँ पे कोई सेहत की तकलीफ हो और वहाँ पे आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, बट स्टे अश्योर्ड यू विल गेट असिस्टेंस, यू विल गेट ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड ऑल, you will be well. But yes, I think you should be taking care of injuries, you should be taking care of accidents, you should be taking care of surgeries, छोटा मोटा हो सकता है चोट लग के कट ही लग जाए, but that is a possibility. I'm not talking about something very major because for that we have to look at the individual horoscopes, and ये एक ही planet की हम बात कर रहे हैं जबकि हमारे पास पूरे 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। बट स्टे कॉशियस। हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ सवेरे और रात को करें, ज़रूर करें, ओके। देन वी कम टू वर्गोज। देखिए आपका ये जो ट्रांजिट है मार्स का, जो एक्सॉल्टेशन आ रहा है कैप्रिकॉर्न में, दैट इज़ इन द 5th हाउस। सो 5th हाउस में आते ही मार्स विल गिव यू जो भी स्टूडेंट्स है, दे विल गिव यू अ ड्राइव टू रियली थिंक कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मैंने कौन से विषय में पढ़ाई करनी चाहिए, व्हाट इज़ इट दैट आई शुड बी डूइंग। और अगर आपने चयन कर लिया है सब्जेक्ट का, विषय का, तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा टाइम है। सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। इनफैक्ट वट एवर यू वांट द रिसोर्सेज यू विल गेट ऑल ऑफ देम। स्पेशली अगर आप कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे भी डेफिनेटली हो सकता है। एंड आपको अगर कोई असिस्टेंस चाहिए हायर अथॉरिटीज़ से,
या अपने सीनियर से, सिबलिंग्स भी हैं जो बड़े, उनसे आपको कोई हेल्प चाहिए तो आपको पूरी सुविधा प्रदान की जाएगी। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर स्टडीज़। टेक्निकल विषय में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग है जैसे, या मेडिसिन है तो बहुत अच्छा है। सर्जरी अगर कोई सीखना चाहता है या डेंटिस्ट्री में कोई जाना चाहता है, सो विच इज़ वेरी नाइस। In fact, even if somebody wants to get into the armed forces, is a very good time for you all, Virgos. So yes, this is what I envision for you. At the same time, if you are looking for a romantic partner, this is a time when you might feel that yes, I have found someone. But I will still say take your time, due diligence करें, because right now Mars is in combust state. So जल्दी डिसीजन मत लीजिएगा, you can always consider it. देखिए दोस्तों, मैं तो अपना विश्लेषण बताती रहती हूँ, एनालिसिस मेरी हमेशा मैं आपके सामने रखती हूँ, बट अगर आप खुद सीखना चाहते हैं ताकि आप अपना बर्थ चार्ट पढ़ सकें, कुछ प्रेडिक्शंस खुद कर सकें, तो बेसिक सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी का नया कोर्स, बिकॉज मैं पहले भी एक मेरा ऑलरेडी चल रहा है 3 मंथ्स का, अभी फरवरी मिड से अराउंड 12th or 15th of February I will be starting once again another batch. Please feel free to enroll for this. It's a 3-month long batch and it is a weekend course. That means it will be on Sundays for 2.5 hours, and by the end of 3 months you will be able to understand कि आपका चार्ट आपसे क्या कह रहा है. Okay, so feel free to DM me. You can WhatsApp on the number 9650047734. ओके, आगे देखते हैं लिब्रा का। सो लिब्रा मून साइन या फिर लिब्रा असेंडेंट। देखिए आपका जो ये ट्रांजिट है वो आ रहा है 4th हाउस में। तो यदि आपने भूमि, भवन, घर या बड़ा कोई वाहन आपने खरीदने की सोची है तो वो बहुत मुमकिन है कि आप उसको कर लें, और नहीं तो अगर इस वक्त राइट नाउ नहीं होता है तो यू विल गैदर ऑल द रिसोर्सेज so that by the end of this year you will really be able to buy that house. Okay, I can definitely see a shift. Okay, shift of home या shift of place, in fact आपका जॉब में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। आपके बड़े सिबलिंग्स जो हैं उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं सडनली आउट ऑफ द ब्लू। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनको ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एंड दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। ओके, और साथ ही अपने पार्टनरशिप्स में, अगर आपका कोई पार्टनरशिप में काम चल रहा है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ बी अ लॉट मोर पेशेंट देन व्हाट यू आर। अगर आपको लगता है बहुत पेशेंट है तो और ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे वहाँ थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है काम में। ओके, एंड मे बी यू विल ट्राई टू माइक्रो मैनेज पीपल, बट प्लीज़ डोंट ट्राई टू माइक्रो मैनेज पीपल, क्योंकि कई बार क्या होता है हम माइक्रो मैनेज करते हैं तो हम बहुत सारी वो बातें कह जाते हैं जिससे सामने वाले को चोट लगती है, एंड उसकी एफिशिएंसी इम्पैक्ट होती है, और उसकी एफिशिएंसी इम्पैक्ट होने से हमारे पास रिजल्ट कम आता है। सो देर इज़ अ लिटिल कॉशन फॉर द लिब्रंस हियर। इसके बाद हम आते हैं स्कॉर्पियो राशि पे। देखिए स्कॉर्पियो राशि या स्कॉर्पियो असेंडेंट अगर आपका है तो आपका ये जो है ये पराक्रम भाव में हो रहा है, दैट मीन्स इन योर 3rd हाउस। तो डेफिनेटली ट्रैवल बढ़ेंगे, और हो सकता है आपके धार्मिक स्थल पे आप जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ पे आप जाएंगे। हो सकता है अपने पिता के साथ भी आप ट्रैवल करें, अपने गुरु के साथ आप ट्रैवल करें। होता है ना कि हम रिट्रीट करने जाते हैं कभी, या हमें पता होता है कि हमारे पेरेंट्स को एक पर्टिकुलर जगह जाना चाहते हैं, तो दैट ट्रैवल आई कैन डेफिनेटली सी। ऑफ कोर्स यू विल बी ट्रैवलिंग, चाहे कुछ भी हो, छोटे मोटे ट्रैवल्स आपके चलते रहेंगे, इवन फॉर वर्क और फॉर प्लेजर, बट आई विल डेफिनेटली गिव यू हेड्स अप कि थोड़ा सा कॉशन रखें जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। एक चांदी की तार जो है वो अपने साथ अपने वॉलेट में, अपने बैग में लेके चलें। हनुमान चालीसा का पठन करें, क्योंकि हो सकता है कि सफ़र में आपको कहीं कुछ चोट लगे विदाउट योर फॉल्ट। ओके, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। थोड़ा सा पेट की तकलीफ है तो क्या आप खा रहे हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। हो सकता है कि यू विल डेवलप अ लव फॉर ट्रैकिंग, और मे बी कहीं कहते हैं ना कि हम पहाड़ी जगह पे जाने का आपको थोड़ा सा मन कर जाए, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बट टेक केयर। चोटों से आप थोड़ा सा सावधान रहें। ओके, देन वी कम टू सैजिटेरियस। देखिए सैजिटेरियंस आपके 2nd हाउस में ये ट्रांसिट हो रहा है। आई डू सी स्पेंडिंग ऑफ मनी ऑन एडुकेशन, बेसिकली या तो आप अपनी एडुकेशन या अपने परिवार में किसी की, अपने बच्चों की, भाई बहनों की, फैमिली में किसी की पढ़ाई के लिए या कोई एक शुभ कार्य के लिए पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है। तो ये बात
आप ध्यान रखें। साथ ही ट्रैवल हो सकता है, आप ट्रैवल करें जिसके ऊपर आपका पैसा खर्च हो। तो मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा पैसे का खर्च ज़्यादा है, तो सावधानी से पैसा खर्च करें। टेक केयर ऑफ द मनी एंड बिफोर स्पेंडिंग जस्ट थिंक ट्वाइस और थ्राइस इफ़ इट इज़ रियली नेसेसरी टू स्पेंड मनी। एट द सेम टाइम अपने कहते हैं ना, क्या आप खा रहे हैं उसका ध्यान रखें। ट्राई टू गेट इन टू एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट या हैव अ लॉट ऑफ कूलेंट्स। ऑल्सो योगा करना बहुत ज़रूरी है, ब्रेथ वर्क करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहते हैं ना जिसको हम लोग हरी वरी करी, तो वो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ऑलवेज try to take out time for yourself. Sit down, meditate, breathe. Literally you have to put one hand on your heart center, one hand on your lower belly, and deep breathe so that you are able to relax yourself. That is a necessity here, Sagittarians. Now we come to Capricorns, that is मकर राशि। देखिए, आपके ही घर में फर्स्ट हाउस आपका आता है, तो उसी में ही मंगल भगवान बैठे हैं। और जब मंगल भगवान हमारे सिर में होते हैं, बिकॉज आवर फर्स्ट हाउस इज़ आवर पर्सनैलिटी, आवर हेड, तो कहते हैं ना कि आपको ध्यान रखना है कि दिमाग को गर्म नहीं होने देना है। देखिए, मैं बहुत जस्टिंग वे में कह रही हूँ, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू डोंट गेट एंग्री वेरी फास्ट। पेशेंस को पकड़ के रखना है। साईं जी कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी। कई बार हम कोई भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं एंड वी डू एवरीथिंग, बट देन देर आर डिलेज। देखिए, शनि की राशि है, शनि की राशि में ही मंगल उच्च का होता है। क्यों होता है? बिकॉज शनि इज़ अबाउट हार्ड वर्क and Mars is pure energy. So Saturn is a tireless worker, and at the same time we have to understand when we are talking about Saturn, it is about शनै चलना आराम से। there is a delay but no denial. So कंटिन्यू टू डू योर वर्क। एंड देखिए, चौथी दृष्टि चौथे घर पे है, सातवीं दृष्टि सातवें घर पे, और फिर आठवीं दृष्टि जो है आठवें घर पे है। दैट मीन्स कि योर रिसर्च हैज़ टू बी गुड, your choice of your partners has to be good, and what you get into your home life has to be calm and quiet. Why? Because Mars is a thinker also, strategist भी है वो, है ना। सेनापति है, सेनापति ऐसे ही नहीं चला जाता है मैदान में लड़ने के लिए, वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। एंड सैटर्न टेक्निकली बताता है कि ये ऐसे ठीक है या नहीं, बिकॉज सैटर्न इज़ प्रैक्टिकल। तो मार्स की इम्पल्सिवनेस को सैटर्न थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे। सो दैट इज़ वाई टेक योर टाइम टू डिसाइड व्हाट इज़ इट दैट यू रियली वांट इन लाइफ, हाउ इज़ इट दैट यू वांट टू मनूवर योर सेल्फ इन लाइफ। ओके, रिसर्च वेल। हाँ, अगर आप चेंज ऑफ लैंड करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। चेंज ऑफ लैंड मतलब अगर आप घर की जगह बदलना चाहते हैं, प्रोफेशन में चेंज लाना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अगर आप इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट मैरिज, येस, मैरिज इज़ ऑल्सो अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। So yes, it is a good time for marriage as well, but I will always say let Mars move out of combustion and only then start taking steps towards solidifying the relationship. Okay, then we come to Aquarius. देखिए, Aquarius आपके 12वें घर में ये हो रहा है, और 12वां घर जो होता है विष्णु के चरणों का होता है या मोक्ष स्थान होता है। सो स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करना है। देयर इज समथिंग दैट इज फिनिशिंग in your life. There are some chapters which have to be closed or which will automatically get closed. देखिए, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, we are simply channels of doing what we have come to do. So अगर कुछ लोग हैं जो छूट रहे हैं, कोई काज है जो छूट रहा है, या कोई चेंज हो रहा है, मेजर चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, एम्ब्रेस इट, बिकॉज दैट इज़ वॉट द गॉड विशेज़ राइट नाउ। 12th हाउस है, दैट मीन्स कि मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी सोच, सब कुछ मैंने ईश्वर के चरणों में रख दिए, एंड आई ट्रस्ट एंड आई बिलीव एंड आई हैव फेथ दैट द लॉर्ड हैज़ अ बेटर प्लान देन मी। सो प्लीज़ अलाउ गॉड टू गाइड यू एंड फॉलो हिज पाथ। देखिए, इनकी दृष्टि भी जो है, चौथी दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ रही है, तो आपके छोटे भाई बहन जो है उन पर ध्यान रखना है, अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, और आपका खुद जो है करेज, दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड। सो इट्स ओके, टेक थिंग्स लाइटली, टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड मूव अहेड। मूविंग अहेड इज़ द ओनली वे। ओके, एंड इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो छठे भाव पे है। तो अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, तो यू विल रियली बेनिफिट, बिकॉज यहाँ पे मंगल भगवान और शनि भगवान दोनों, मतलब शनि जी का घर है, एंड वहाँ पे मंगल भगवान है, और वो छठे घर को देख रहे हैं। तो रोग, ऋण, रिपु, राइट। तो इफ़ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द प्रोफेशन दैट आई हैव लिस्टेड, वहाँ पे यू विल सी अ राइज
in your stature. You will be getting more work and you will really like to work. कहते हैं ना कि काम करना अच्छा लग रहा है. साथ ही पार्टनरशिप्स में और अपने स्पाउस के साथ के व्यवहार में थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहें. लिसन फर्स्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू जस्ट लिसन. यू हैव टू से ओके आई विल टॉक लेटर ऑन. पहले आप मुझे बताइए क्या बात है. तो अपने स्पाउस के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस के साथ, या अगर आपकी पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो फर्स्ट लिसन एंड ओनली देन respond to it. If you feel you need to take time, please take time and only then respond. That is the caution here. Okay, let's come to the final राशि, that is Pisces, मीन राशि. तो देखिए मीन के लिए जो है 11वें भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है. तो आपका जो सोशल स्ट्राटा है, सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि कुछ ग्रुप्स होंगे जो आपके होंगे, फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आप मे बी यू माइट हैव a particular cycling group or a trekking group or a music group, or maybe you are into arts as well, or you are into dance, whatever. आपके कुछ फ्रेंड सर्कल भी डिफरेंट टाइप के होंगे. वन वुड बी इनटू बुक्स बट द अदर वुड बी इनटू समथिंग रियली डिफरेंट. तो आपके जो भी ये हैं ग्रुप्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप यू आर ट्राइंग टू बिल्ड बाउंड्रीज. You are not really wanting to go all the time. You are taking your time to get into a relationship, in the sense make friendship, या उन्होंने कहीं कोई मीटअप करा है तो you will take your time to go. तो ये थोड़ा सा एक restraint मुझे दिख रहा है. You will become a little bit of a homebody. You will want to spend some time with your own self, nurturing your own self. साथ ही कुछ जो आपके दोस्त होंगे, जो सीनियर होंगे, आपसे उम्र में बड़े होंगे, उनके साथ आप थोड़ा सा टाइम बिताना ज़्यादा चाहेंगे. उनकी जो तजुर्बा है, उनके एक्सपीरियंसेस है, उससे आप लेसन्स लेना चाहेंगे. वेल, हो सकता है कोई छोटी मोटी चोट या सर्जरी हो, नथिंग मेजर, बट आई डू foresee some resolution of a certain illness. एट द सेम टाइम अपने जो बच्चे हैं और अपने जो लव्ड वंस हैं, उनके साथ मितव्ययी संबंध बनाए रखने के लिए थोड़ा सा उनको स्पेस दें. अलाउ देम टू डू व्हाट दे वांट टू डू. बिकॉज कभी कभी हम कंट्रोलिंग हो जाते हैं तो उससे सामने वाला बहुत कुछ हमें अपने मन की बात बता नहीं पाता है. लेकिन पीपल वांट टू स्टिल लिव द लाइफ द वे दे वांट टू. एंड लेटर ऑन हमें बुरा लगता है कि देखो उन्होंने मेरी बात सुनी भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं, और मेरे को बिना बताए कर लिया. तो थोड़ा सा लोगों को स्पेस दीजिए, उनको कंट्रोल ना करें. लेट देम feel free to come to you and communicate with you what they wish. Okay, so this is what I would like to put forward about Mars for all the rashis. I hope you've liked the analysis, and as I've said that I am starting a course of basic astrology from mid of February. Do DM me for the details and do join in so that आप खुद अपनी birth chart को पढ़ सकें. And thank you very much once again. Do subscribe to the channel so that you know whenever I'm posting something. Thank you.